नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकतिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। इस शख्सियत को ग्रामी कदर सामीन आज हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारा यकीन कहता है कि ये वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं कि बिलतयक्कुन हम ये बात करते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यूँ इस्लाम के नाम कर दी, अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर दी कि यकीनन आपकी खिदमत के इवज़ में हम ये बात कहने में बिल्कुल हक़ बजानिब है कि रब्बे कायनात की बारगाह में ऐसी हस्तियों को फिर वो मकाम अता कर दिया जाता है कि जिनके लिए जब हम दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाते हैं ना तो उनको तो सवाब जाता ही जाता है। वो ऐसी हस्तियां होती हैं रब्बे कायनात की बारगाह में उनको वो मकाम महबूबियत और मकाम मकबूलियत मिल जाता है कि जब हम हाथ उठाते हैं ना तो उनके दराजात तो वैसे ही बुलंद हैं, वो तो ज़िंदगी में ही अपने लिए बख्शिश के कई असबाब तैयार कर गए। तो वो ऐसी हस्तियां हो जाती हैं कि उनके लिए हाथ उठाने वालों को अल्लाह हाथ उठाने के सिले में बख्शिशें अता फरमा देता है। उस अजीम हस्ती के लिए आज हम यहाँ पर जमा। जब कभी कोई उनके लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद करेगा तो गोया कि उसका शुमार उनके चाहने वालों में आ जाएगा। तो जब कोई ऐसे नेक और साले बंदों के चाहने वालों में आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला यकीनन उसे बख्शिश के मुजदे अता फरमा देता है। और ग्रामी कदर शामिल मैं तो अक्सर सोचता हूँ, कहता हूँ कि जनाब किबला खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आप दुनिया से नहीं गए, आप तो ज़िंदा हैं बिहम्दिही ताला। आप ज़िंदा हैं, आप ज़िंदा हैं। सवालिया निशान हमारी ज़िंदगी पे आ जाता है। वो तो जिस अंदाज में दुनिया से पर्दा कर गए और जिस नहज पर, जिस मकसद पर, जिस मिशन पर किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी गुजार कर गए हैं ना, सामिल मुहतरम, वो मकसद ऐसा है कि वो बंदे को मरने ही नहीं देता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ा, खुदा की कसम वो अमल है, वो वजीफ़ा है कि जो ये वजीफ़ा पाले और जो इसके साथ जुड़ जाए वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। हुजूर की मोहब्बत बंदे को मरने नहीं देती। तो आपकी ज़िंदगी पर कोई सवालिया निशान नहीं। हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये है कि वो तो आज भी जिंदा हैं। ये हमने सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। बल्कि मैं अगर यूं कहूँ खुद को सामने रखकर, आप तो बड़े अजीम लोग हैं, हाँ जी, खुद को सामने रखूं और जो कुछ दाएं बाएं हो रहा है, जो हमारी सोच है, हमारा ज़ाविये निगाह है, जो हमारे मामूलात, सच पूछो तो मर तो हम गए हैं, मर तो हम गए हैं कि इतनी बड़ी तादाद में उम्मत के होते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस पर हमला हो जाए और ये कौम इतना भी ना करवा सके कि उस बदबख्त गुस्ताख मुल्क के सफ़ीर को अपने मुल्क से बेदखल कर सके। सिर्फ इतना करना है कि उस सफ़ीर को एहतिजाजन अपने मुल्क से निकालना है, मुल्क बदर करना है, उसको दफ़ा करना है। हाँ जी, जो कौम इतना भी ना करवा सके उसके लिए भी किबला बाबा जी को ही निकलना पड़े। आका तो सबके हैं ना, शिफात के तलबगार तो सब हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था, मा बकाउली उम्मतिन बादा शतमी नबिय्हा, कि लोगों याद रखो अगर किसी दौर में हुजूर की उम्मत के होते हुए
آقا کی عزت پر حملہ ہو جائے اور وہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا دفاع نہ کر سکے اور گستاخ کو اس کے انجام تک نہ پہنچا سکے تو ما بقاء لامت، پھر امت کے بعد امت کے پاس جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو ہی راستے، یا تو گستاخ کا سر قلم کرے، گستاخ کو اس کی گستاخی کرنے پر اس کے انجام تک پہنچائے، اور اگر وہ گستاخ کے سامنے جھک جائے اور آقا کی بے ادبی کا، حضور کی شان میں ہونے والی گستاخی کا بدلہ نہ لے سکے تو امام مالک فرماتے ہیں ما بقاء لامت، اس امت کے پاس پھر جینے کا جواز رہ نہیں جاتا، اسے چاہیے کہ مر جائے یا پھر آقا کی عزت پہ قربان ہو جائے۔ تو سامنے محتشم میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بابا جی تو امر ہو گئے، وہ تو زندہ ہیں، ہاں جی، اس لیے کہ ہمارے ہاں زندگی کا معیار کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں زندگی سانس لینے کا نام ہے، ہم سمجھتے ہیں زندگی بولنے، گفتگو کرنے، دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے۔ لوگوں ہاں دنیا میں معیار زندگی کا یہی ہے، لیکن وہاں دیکھو نا رب کی بارگاہ میں، تو رب کی بارگاہ میں دل کے دھڑکنے کو زندگی نہیں کہا جاتا۔ گفتگو، کلام، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اسے زندگی شمار نہیں کیا جاتا۔ رب کی بارگاہ میں زندگی محبت مصطفیٰ کا نام ہے، رب کی بارگاہ میں زندگی عشق مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے ہاں موت جسم سے روح کے نکل جانے کو سمجھا جاتا ہے کہ جب روح جسم سے نکل جائے، بصارتیں ختم ہو جائیں، سماعتیں ختم ہو جائیں اور جسم بے حس و حرکت ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بس اس کی موت واقع ہو گئی۔ سامنے محتشم، رب کے ہاں موت روح کے نکل جانے کا نام نہیں ہے، رب کے ہاں موت دل سے محبت مصطفیٰ کے نکل جانے کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موت کا ذکر کئی بار کیا، لیکن کہیں مرنے والوں کو مردہ کے کلمہ سے تعبیر نہیں کیا، مردہ نہیں کہا، موت کا لفظ بار بار استعمال کیا اور بتایا تم پر موت آئے گی، مردہ نہیں کہا۔ مردہ اللہ نے قرآن میں ایک خاص طبقے کے لیے الموتا کا لفظ استعمال کیا، سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 80 میں کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یا یہ مردے آپ کی بات نہیں سنتے۔ اللہ نے یہاں جن کو مردہ کہا، قرآن پڑھیں، وقت تھوڑا ہے، پیچھے سارا مضمون بتا رہا ہے۔ جن کو اللہ یہاں مردہ کہہ رہا ہے دراصل وہ زندہ تھے، سانس لیتے، جیتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، کلام کرتے لوگ تھے، ان کی سماعتیں زندہ تھیں، بصارتیں زندہ تھیں، ان کے احساسات زندہ تھے، وہ کلام کرتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے محبوب یہ مردہ ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے اللہ نے ان کو مردہ کہا کہ وہ زندہ تو سانس تو لیتے تھے لیکن انہیں مقام مصطفیٰ کا شعور نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضور کے سامنے ہوتے ہوئے بھی حضور کو سمجھ نہ سکے، آقا کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکے، حضور کی محبت، آقا کا عشق، آقا کا تعلق ان کے سینوں میں پیدا نہ ہو سکا۔ تو رب کائنات نے ایسے لوگوں کو کہ جن کو دنیا زندہ مانتی تھی، زندہ سمجھتی تھی، اللہ نے کہا لوگوں جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت پیدا نہ ہو سکے، دنیا بھلے ان کا زندہ کہتی پھرے، سنو مجھ رب کی بارگاہ میں زندہ فقط وہ ہوتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، حضور کا عشق ہوتا ہے۔ اور اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر جب مومن کی بات کی تو کیا فرمایا؟ الموت تحفۃ للمومن، الموت ہدیۃ للمومن،
الموت वरदतुल लिलमोमिन, मौत मोमिन का तोहफा है, मौत मोमिन का हदिया है, मौत मोमिन का फूल है। मोमिन कौन होता है? मोमिन कौन होता है? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूना अहब्बा इलैहि हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गोया कि आका फरमा गए ईमान तो मेरी मोहब्बत से कायम होता है। हुजूर की मोहब्बत आ जाए तो ईमान आ जाता है, ईमान आ जाए तो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी मिल जाती है। तो फिर हम ये कहने में हक बजानिब हैं, बाबा जी नहीं गए, बाबा जी को तो हुजूर की मोहब्बत ने खुदा की कसम ऐसी जिंदगी अता कर दी है जो कभी ना खत्म होने वाली। फना इश्क मोहम्मद में हुआ हूँ, क्या समझते हो? हयात दायमी लेकर जिया हूँ, क्या समझते हो? फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मन रब्बू का मा दीनू का हाफिज, तो कह दूंगा गुलामी मुस्तफा हूँ, क्या समझते हो? सारी उम्र दी यह कमाई है, जग छड़ के सारा आका आप दे नाल लाई है, जेड़ी दिल को दे सकूं ऐसी दवा नहीं, इना दवावां नाल आका सानू शिफा नहीं, दीदार आप दा सारी दवाई है, जग छड़ के सारा आका आप दे नाल नहीं। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए सबसे बड़ा इसाले सवाब ग्रामी कदर सामी क्या है? हम कुरान खानी भी करते हैं, हम आपकी याद में महफिलें भी सजाते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात याद रखें कि बाबा जी अपने लिए बख्शिशों के यूं समझने कि बहुत सी तैयारी अपने लिए कर गए बाबा जी। हाँ जी, अब दरअसल हकीकत यह है कि अल्लाह ने फिर उनको हमारी दुआओं का मोहताज रहने नहीं दिया। जो इश्क की मोहब्बत की इस मंजिल पर आ जाते हैं ना, फिर अल्लाह उनको मोहताज रहने नहीं देता, उनको अल्लाह बख्शिशों के ताज अता फरमा देता है, महबूबियत के ताज अता फरमा देता है। वो रब की बारगाह में हमेशा के लिए अमर भी हो जाते, महबूब भी हो जाते हैं। हाँ जी, तो अर्ज करने का मकसद ये कि किबला बाबा जी के लिए सब कुछ करें, कुरान खानियाँ भी करें, महफिलें भी करें, इज्तिमात करें, लेकिन ये बात याद रखें, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के लिए सबसे बड़ा इसाले सवाब ये होगा जिससे बाबा जी खुद भी खुश होंगे। वो क्या है? बाबा जी के मिशन को जिंदा रखें। वो जो ख्वाहिश लेकर दुनिया से चले गए, ख्वाहिश लेकर दुनिया से चले गए कि हुजूर के दीन को तख्त पे डाला है, इंशाअल्लाह ताला हुजूर के दिन सबसे बड़ा इसाले सवाब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के लिए सामने लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और सामने मोहतरम किबला बाबा जी के बाद आपके साहिबजादा साहिब, अल्लाह ताला उनको हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से महफूज रखे, कि जिनको देख कर बाबा जी की तस्वीर निगाहों में आ जाती। हाँ जी, बाबा जी की मसनद पर आपके साहिबजादे हैं, और इंशाअल्लाह हम अज़म करते हैं, हाथ उठाकर जरा कहें कौन कौन अज़म करता है? इंशाअल्लाह जिस तरह हम किबला बाबा जी के साथ वफा कर रहे थे, आज उनकी मसनद पर इन उलमा ने उनके बेटे को बिठाया है, उसी जज्बे के साथ उनके साहिबजादा साहब के साथ भी हम करें। और वो जो उन्होंने कहा है ना कि बस हम 16 की शाम तक इंतजार कर रहे हैं, 16 की शाम तक इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे पास 90 दिन थे सोचने के लिए, सोच लो, फैसला कर लो, वगरना खुदा की कसम इन दीवानों को फैसला करने में 90 मिनट भी नहीं लगेंगे और फिर फैसला हो जाएगा। तो सामने मोहतशम आप है ना, फुल आज़म इंशाअल्लाह आका आपकी शान की खातिर, दोनों हाथ उठा के सब लोग आका आपकी शान की खातिर, आका आपकी शान की खातिर, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए।
سن رسول اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو۔ سچ ہے جہاں حق ہے وہاں۔